आज मैं आपको संस्कृत का कुछ सामान्य परिचय बताने जा रही हूँ। संस्कृत संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है। जिस प्रकार अन्य भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी इत्यादि भाषाएं हैं, उसी प्रकार संस्कृत भी हमारी एक भाषा है। संस्कृत शब्द कैसे बना? हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत शब्द कैसे बना? संस्कृत शब्द सम उपसर्ग में क्री धातु के साथ ता प्रत्यय जोड़कर बना है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ता प्रत्यय जोड़कर बना है। अब इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, देखो शा लिखिए। अभी ये माँ शम सा में जो ये माँ है, ये हमारा पंचमाक्षर है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में पंचमाक्षर को अनुस्वार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये माँ है, इसको हम अनुस्वार कर देते हैं। अब ये आधा सा कहाँ से आता है? आधा सा के लिए शुट का आगम होता है। प्रश्न है, संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? यानी संस्कृत शब्द बनाने में किसका आगम होता है? तो संस्कृत शब्द बनाने में शुट का आगम होता है। टा की इत संज्ञा हो जाती है, उ भी हट जाता है, बचता है आधा सा। हमने आधा सा लिखा। अब क्री धातु, अब ता प्रत्यय में का की इत संज्ञा हो जाती है, बचता है ता। इस प्रकार हमारा संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत शब्द में हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण जो है, व्याकरण के माध्यम से हम सही तरीके से पढ़ना, लिखना इत्यादि सीखते हैं। तो पहले हमने आपको बताया संस्कृत शब्द कैसे बना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्याकरण शब्द कैसे बना। व्याकरण शब्द बी और आंग। व्याकरण शब्द में बी और आंग दो उपसर्ग लगे होते हैं। बी और आंग दो उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। व्याकरण शब्द में बी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। अब इसको लिखते हैं, ई के बाद आ आता है तो या हो जाता है। किसमें? ई को एड़च यड़ संधि में। तो जब ई निकल गया, ई के बाद आ आया तो या हो जाएगा। तो ये जब ई निकल गया तो बचा आधा वा। क्या बचा? आधा वा बचता है ना। तो जब इसको हम लिखेंगे आधा वा, ई के बाद आ आने पर क्या होता है? या। इस तरह होता है ना। लेकिन यहाँ बड़ा आ है तो क्या होगा? या। क्या होगा? या होगा। अच्छा, यहाँ पे अंगा की इस संज्ञा हो जाती है। अब क्री में का में जो री है, इसका क्या हो जाता है? आर हो जाता है। री का आर हो जाता है। री का आ नहीं लिखा जाता। रा छोटा आ सदैव उसमें मिला रहता है, रा हो गया। अच्छा, ल्यूट में टा की इत संज्ञा हो गई, ला की इत संज्ञा हो गई। सदैव ल्यूट प्रत्यय में यू जो होता है, उसके स्थान पर अन का आगम हो जाता है। किसका होता है? अन का आगम हो जाता है। तो ये ल्यूट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में रहता है। ल्यूट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में रहता है, इसलिए ना का क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। इस प्रकार हमारा व्याकरण शब्द बना।
पहले हमने क्या सीखा, संस्कृत शब्द कैसे बना। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु और ता प्रत्यय है। आगम किसका हुआ है, सुट का आगम हुआ है। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग लगा है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है, और आगम सुट का हुआ है। इस प्रकार हमारा संस्कृत शब्द बना है। व्याकरण शब्द किस प्रकार बना। व्याकरण शब्द में बी और आंग दो उपसर्ग हैं। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, दो। वी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और लुट प्रत्यय। इस प्रकार हमारा व्याकरण शब्द बना है। व्याकरण शब्द की दो परंपराएं हैं। व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं, दो। एक बृहस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। पहली कौन सी है, बृहस्पति परंपरा, और दूसरी जो है माहेश्वरी परंपरा। दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा में भगवान बृहस्पति ने भगवान इंद्र को शिक्षा दी थी। बृहस्पति भगवान ने भगवान इंद्र को जो है व्याकरण का अध्ययन कराया था, और इंद्र ने किसको, यम, वायु, रुद्र इत्यादि को शिक्षा दी थी। और ये बृहस्पति परंपरा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ये बृहस्पति परंपरा जो है ये क्लिष्ट थी। बृहस्पति परंपरा का जो व्याकरण था बहुत कठिन था, इस वजह से हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। माहेश्वरी परंपरा अब है, दूसरी क्या थी, हमने दूसरी क्या बताया था, माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा हमारे पाठ्यक्रम में है। माहेश्वरी यानी भगवान शंकर की भगवान ने पाणिनि ने आराधना की थी, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अपने डमरू का नाद किया था, यानी तांडव नृत्य किया था। तो उस तांडव नृत्य से 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। तो इसमें 3 मुनि हैं। कौन, त्रिमुनि। त्रिमुनि, इसको त्रिमुनि व्याकरण भी कहते हैं या मुनित्रय। इसमें 3 मुनि हैं। पहले कौन है, पाणिनि। पहले कौन है, पाणिनि। दूसरे कात्यायन। दूसरे हैं कात्यायन। कात्यायन को वर रुचि भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है, उपनाम। और तीसरे हैं पतंजलि। पतंजलि तीसरे मुनि कौन थे, पतंजलि। पहले कौन थे, पाणिनि। दूसरे कौन थे, कात्यायन। तीसरे थे पतंजलि। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पाणिनि ने सूत्र। पाणिनि कौन थे, सूत्रकार थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। पाणिनि कौन थे, सूत्रकार थे, जिन्होंने अपने अष्टाध्यायी में को सूत्रों में लिखा है। तो पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अभी हमने कहा अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, अष्ट। अष्ट मीन्स होता है 8। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। प्रत्येक में 4 पाद हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में कितने पाद हुए, 32। कितने हुए, 32 पाद। और
इसमें सूत्र कितने हैं? 4000। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, तो 8 अध्याय में मिला करके 32 पाद हुए हैं और 4000 श्लोक हैं अष्टाध्यायी में, जिनको महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया है, यानी सूत्रों में लिखा है। दूसरे थे कात्यायन। कात्यायन ने लिखा है वार्तिक। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। पाणिनि के ग्रंथों पर आधारित उसमें जो कमियां थी उसको और सरल करके कात्यायन ने वार्तिक लिखा। ये वार्तिक नामक ग्रंथ हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। ये वार्तिक जो हैं ये पतंजलि के महाभाष्य में हमें प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में हमें वार्तिक प्राप्त होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। तीसरे मुनि कौन थे? पतंजलि। तीसरे मुनि हमारे थे पतंजलि। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। कितने हैं? 84 आहनिक। इन्होंने अध्याय लिखा है और इन्होंने वार्तिक लिखा है, यानी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय लिखे, जिसमें 4-4 पाद यानी 32 पाद हैं और 4000 श्लोक हैं। वार्तिक का कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। वार्तिक जो हमें पढ़ना है तो महाभाष्य में हमें प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है जिसमें 84 आहनिक। आहनिक का अर्थ होता है जैसे अध्याय लिखा जाता है और सर्ग लिखे जाते हैं, उसी प्रकार ये आहनिक भी आहनिक है। तो महर्षि पतंजलि ने 84 आहनिक लिखे। संस्कृत के 2 और विद्वान हैं जिनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है? सिद्धांत कौमुदी। क्या लिखा है? सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है सिद्धांत कौमुदी, जिसमें महर्षि पाणिनि के 4000 श्लोकों को उन्होंने विस्तृत व्याख्या की है। 5वें वरद राजाचार्य। वरद राजाचार्य। वरद राज इनका नाम है। वरद राजाचार्य मतलब उनकी आचार्य की पदवी है। तो वरद राजाचार्य ने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या लिखा है? लघु सिद्धांत कौमुदी। वरद राजाचार्य ने लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा। लघु मीन्स होता है छोटा। तो इसको सिद्धांत कौमुदी में से उन्होंने छोटा करके संक्षेप में लघु सिद्धांत कौमुदी दी, जो आज हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में लगभग 1500 सूत्र हैं। कितने हैं? 1500। उन्होंने उसको काटकर संक्षेप में कर दिया। तो इस प्रकार हम माहेश्वरी परंपरा के मुख्य 3 मुनियों को जाना। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा जिसको सूत्र में लिखा, इसलिए इनको कहा जाता है सूत्रकार। कात्यायन ने वार्तिक लिखा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वार्तिककार। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, इसलिए इनको कहा जाता है भाष्यकार।
और हमने 2 और नाम बताए हैं, भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, और ये भट्टोजी दीक्षित वरदराजाचार्य के गुरु हैं। वरदराजाचार्य के गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित है। तो वरदराजाचार्य ने अपने गुरु के सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में से उसे काट कर लघु करके केवल 1500 सूत्र लिखे हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। नमस्कार बच्चों, अब आगे की कक्षा में आगे का अध्ययन हम आपको कल कराएंगे।